Hi everyone, this is Kaushal Jha. So today we have Amit Vasis with us. He's from RTU, Kota, Rajasthan. He secured All India 6th rank in GATE Aerospace 2022. So first of all, congratulations Amit for your Thank success. you, sir. Thank you. So Amit, can you tell us about your preparation strategy which you followed for number of hours of studies or number of subject in a particular day? सर मेरा स्टडी आवर्स अराउंड 8 to 9 आवर हुआ करता था, लेकिन ये डिपेंड करता था कि अगर कौन से मंथ में, जैसे मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो स्टार्टिंग में 6 या 7 आवर्स काफी होते थे। लेकिन जब हम अक्टूबर की बात करें, दिसंबर की, तो उस टाइम 10 आवर्स, और जनवरी में इवन 12 आवर्स तक मेरे को देने पड़ रहे थे, क्योंकि उस टाइम पिछला रिवीजन इतना हो जाता था और इतने सारे डाउट्स वगैरह उनको हर बार रिवीजन करना जिससे कुछ छूट नहीं जाए, और कई सारे बुक आपने जो रेफर की थी उनकी रीडिंग करना, उनमें से जो नोट्स निकल के आ रहे हैं उनकी भी रिवीजन करना। इस वजह से जनवरी तक आते आते फिर यानी शेड्यूल बहुत ज्यादा बदल गया था। So what was your strategy? Only one subject in a particular day, or like it was a mix of different subject? नहीं नहीं सर, मेरा ये था कि लगभग एक दिन में हाफ कोर्स तो हो जाना चाहिए, चाहे से या तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के थ्रू या फिर रिवीजन के थ्रू। Okay, okay. जैसे उस टाइम अगर कोई रिवीजन करता था, हम्म। तो मैं उसके जो सब्जेक्ट बच गए हैं तो मैं उनके न्यूमेरिकल उठाता था। अच्छा अच्छा। एक दिन में मेरा हाफ कोर्स हो जाता था इसका रिवीजन। ओके तो अगले दिन में इस तरह से 2 दिन में 2 डेज के अराउंड मेरा पूरा रिवीजन हो जाया करता था। ओके। तो मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब पूरा फोकस होके मतलब पढ़ाई की थी, मतलब 6 आवर्स हाँ स्टार्टिंग से ही दिए थे? हाँ, राइट। क्योंकि क्या है कि मेरे 2020 में गेट उस टाइम मेरे आए थे 10 नंबर के करीबन, 10 मार्क्स। ओके तो उस टाइम मैं कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेट हो गया था कि उस टाइम मैंने गेट 2021 मैंने ड्रॉप ही कर दिया था। ओके। ओके। तब विक्रांत जो आपकी कोचिंग से पढ़ाए, गेट गेट एयरस्पेस एकेडमी से, हम्म। उसकी एग्जाम आई थी गेट 2021 में 10 रैंकिंग। ओके उसको उसको देख के मेरे को मोटिवेशन मिला था, क्योंकि ओके। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और लगभग सेम ही हमारे नंबर थे, परसेंटेज थी। हम्म। तो उसको देख के मेरे को मोटिवेशन आया कि मेरे को एक बार देना तो चाहिए गेट। ओके ओके। तो उसने फिर मेरे को रिकमेंड किया था कि आपकी कोचिंग के थ्रू मैं एक बार चांस लेके देखूं उसका, हम्म। गेट का। तो ये मेरे लिए सही में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा था। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यही पूछते हैं कि हमें क्योंकि बीच बीच में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे कि लंबी प्रिपरेशन होती है ना 5 to 6 मंथ्स की, तो बीच में वो डिमोटिवेट हो गए कि भाई हमने पिछले 15 डेज से कुछ नहीं किया, हम डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे। तो इसलिए एक्चुअली मैं वो पूछना भी चाहता था कि तुम्हें मोटिवेशन कैसे मतलब मिला, मतलब अब ये दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत एक अच्छी बात है कि वो यहाँ से सीख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद हम कर पाएंगे कि नहीं, वेदर दे विल बी एबल टू डू और नॉट, राइट? So you have shown that it can be done, right, from 10 marks to 70 plus marks, all India 6th rank, correct? So like it can be done. So if यस सर। so जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट्स है, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे कि जी सर। अगर अमित 10 मार्क्स से 70 प्लस मार्क्स तक जा सकता है तो इट कैन बी डन, राइट? एक बार वो दिखा भी देता हूँ। हम्म। हम्म, तो मेरे पास ये रहे मेरे गेट 2020 का रिजल्ट है ये मेरा। इसमें मेरे 10 मार्क्स आए थे उस टाइम। ओके। तो उसको मैंने यहाँ से फिर 70 प्लस किया है। तो ये सही में मेरे लिए बिल्कुल एक अलग ही था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने मार्क्स भी आ जाएंगे। हाँ हाँ। तो वो भी जस्ट ये मेरा सेकंड सेकंड अटेम्प्ट ही दिया था आपकी कोचिंग के थ्रू। तो मेरी पहली प्रिपरेशन थी ये कोचिंग के लिए। ओके। इससे पहले मैंने कोई कोचिंग की थी गेट की, ना कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा। तो मतलब तुम विदाउट प्रिपरेशन गए थे उस टाइम गेट में, या फिर हल्की फुल्की विदाउट। प्रिपरेशन? ओके हाँ। ओके। ओके। ठीक है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है जो बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन हाँ, के लिए काम कर सकती है। ठीक है, मार्क्स का ये जंप कम नहीं है, 10 मार्क्स टू 70 प्लस, राइट? तो उस टाइम मैंने सोच भी नहीं सकता था कि मैं बता रहा हूँ कि मैं डिमोटिवेट हो गया था। मैंने गेट एक तरीके से इंजीनियरिंग छोड़ ही दी थी मैंने। ओके 2020 में पूरी तरह ड्रॉप आउट कर दिया था इंजीनियरिंग से। ओके। मैंने विक्रांत और बाकी का रिजल्ट देखा, तब मैंने सोचा कि एक बार तो चांस देना चाहिए, एक प्रॉपर कोचिंग करके, क्योंकि कुछ होते हैं जो को कोचिंग की जरूरत पड़ती ही है।
तो कुछ होते हैं जो पहले से ही जो टॉप करते आ रहे हैं जो कॉलेजों में, हम्म। I think उनको इतनी जरूरत नहीं, लेकिन हम जैसे को बहुत जरूरत होती है इन चीजों की। नहीं, अब तो तुम भी टॉपर की लिस्ट में हो, अब तो ऑल इंडिया 6 रैंक है, लेकिन सिंगल लिस्ट। उस तरीके से नहीं था मैं। हाँ, तो जो लोग नहीं जानते तो उसको मैं बता देता हूँ उन लोगों को कि अमित विक्रांत वशिष्ठ का ब्रदर है। विक्रांत जी वशिष्ठ ऑल्सो गॉट ऑल इंडिया 10 रैंक लास्ट ईयर एंड ही वॉज जी ऑल्सो वेरी गुड स्टूडेंट। एंड इन फैक्ट दैट आई थिंक विक्रांत वशिष्ठ हैज ओनली मोटिवेटेड अमित टू जी अगेन सर। स्टडी फॉर द गेट एग्जाम, राइट। जी सर। हाँ, तो चलो वो भी अच्छा हुआ, उन्होंने मोटिवेट किया, तो आप उनसे भी अच्छा रैंक लेके आए थे। विक्रांत का 10 रैंक था तो आप 6 रैंक लेके आए हो, जी सर। राइट। ठीक है, तो अभी एक और क्वेश्चन मेरा टीचिंग से रिलेटेड है। दैट हाँ वी यूज टू प्रॉमिस ऑल द स्टूडेंट दैट आवर टीचिंग विल बी वेरी हाई ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, राइट, बिकॉज एट मेनी प्लेस दे जस्ट ओपन द बुक एंड दे टीच बुकिश थिंग, राइट। सो मेरा अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि हम जो प्रॉमिस करते हैं टीचिंग के रिगार्डिंग, राइट, इवन दो हाँ इट वाज ऑनलाइन क्लास नॉट द रेगुलर क्लास, राइट, इन रेगुलर क्लास इट इज on another level, but still for online class also I want to ask that, like, whatever promise which we used to do, which we used to tell to the students, right, that is correct or not? So what you will suggest to all other people, सर, like? टीचिंग का तो ये था कि मैंने अब तक सबसे बेस्ट किया है, क्योंकि मेरा बेस्ट रिजल्ट ही इस टाइम ही आया है हम्म। मेरे पूरी लाइफ में। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि टीचिंग लेवल बहुत अच्छा था। ओके। और अगर जो जिनको दिक्कत भी आती है तो वो पूछ सकते थे आपसे, कभी भी किसी टाइम पे भी अपने डाउट सॉल्व कर सकते थे। हम्म। तो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो इसकी तो दिक्कत नहीं आती थी मेरे हिसाब से। तो ओके। आई थिंक ऑनलाइन ज्यादा बेटर था ऑफलाइन के बजाय। हाँ, कभी भी लेक्चर देख सकते हो, आप उसमें ये भी कभी भी चीज़। लेक्चर दे सकते हो और आपसे कभी कांटेक्ट कर सकते थे हम। हाँ। तो इसलिए, और सभी वीडियो में जो भी आपने टॉपिक उठाए वो बिल्कुल बेसिक से उठाए, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मेरे पता रखा कि मेरे 10 मार्क्स थे। आई थिंक मेरे को उस टाइम इंजीनियरिंग इतना पता ही नहीं था कि 10 मार्क्स तो उससे भी आ सकते हैं, एप्टीट्यूड से भी। ओके। हाँ, यस। तो बेसिक से उठाया है एक तरीके से। हम्म। तो ये तो है कि यानी कि टीचिंग में जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी वीडियो लेक्चर में सब कुछ है, वो बिल्कुल बेसिक से उठा रखा है आपको। ओके ओके। और अगर टेस्ट सीरीज या फिर डाउट सेशन के बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे कि जैसे अभी कई बार, जैसे हमारे टाइम पे भी अगर हम किसी फैकल्टी से डाउट पूछते थे तो वो या तो मतलब डाउट का रिप्लाई नहीं देंगे, रिप्लाई देंगे तो कुछ ऐसा बुकिश टाइप देंगे कि जाओ जाके पढ़ लो, ये तो आसान सा है, और वो रिप्लाई नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसा तुमने महसूस किया है कुछ? मैं तो इवन तुम्हारा डाउट रात को 2 बजे तक भी लिए हैं, राइट। जी सर। हाँ, तो उस। तो यानी कि मेरे को कभी डाउट आया तो मैंने तो ये ऐसा नहीं समझा कि कभी पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, टाइम क्या हो गया, तो मैं टाइम डाल देता था आपको, तो आपका रिप्लाई भी आ जाया करता था उस टाइम पर। हम्म। तो और आपके डाउट के यानी कि पूरा मेरे को एक कॉपी में लिख के आप भेजा करते थे कि पूरा सॉल्व करके। और फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग या फिर कभी आप कॉल भी कर लिया करते थे। तो इस तरीके से तो डाउट सेशन बहुत अच्छा रहा था। और जो आपने पेपर यानी कि टेस्ट पे सीरीज रखी है, वो तो मतलब आपने हर चीज को अलग अलग रख रखा है। जैसे कि एक टॉपिक का अलग एक टेस्ट सीरीज है, फिर सब्जेक्ट वाइज अलग टेस्ट सीरीज है। तो इससे मतलब कि शुरुआत से क्लियर होते हुए चलते हैं बच्चे, यानी उनको सब कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, फिर वो हायर लेवल में जाते रहते हैं। तो इस तरीके से काफी हेल्प मिल जाता है जो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलो, ये तो बात हो गई टेस्ट सीरीज वगैरह डाउट सेशन की। एक्चुअली स्टार्टिंग में मैं पार्ट टाइम ही पढ़ाता था उस टाइम, लेकिन वहाँ पर कोचिंग की कंडीशन देख के फिर स्टूडेंट ने जब अप्रिशिएट किया काफ़ी टीचिंग को, तो स्टूडेंट ने भी बोला कि आप कंटिन्यू करिए इसी फील्ड में। तो ताकि किसी स्टूडेंट के साथ मतलब चीटिंग ना हो, इस वजह से हम पूरा मतलब एफर्ट डालते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कभी भी डाउट पूछे, रात को भी डाउट पूछे, तो भी मैं उठ के सॉल्व करके उसको इमीडिएटली भेजता हूँ, ताकि उनका कोई नुकसान ना हो, क्योंकि वो बिलीव करके आए हैं कि भाई हाँ हम अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जी तो सर। उनके पेरेंट्स भी इतना बिलीव करके उनके ऊपर खर्चा करते हैं, अगर वो बेकार चला जाएगा तो सही बात नहीं है। जैसे हमारे टाइम पे होता था, ठीक है ना, हमारे टाइम पे काफ़ी चीज़ें ऐसी थी। जैसे अभी मैं कुछ एग्जांपल भी दूंगा, जैसे कि अगर मान लो कि स्ट्रक्चर में ही कुछ एग्जांपल उठाऊं, जैसे इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो गया, ठीक है, आइसोट्रॉपिकल है, जैसे सपोज करो 2 होता है, ठीक है, ऑर्थोट्रॉपिकल है 9 होता है। तो उस टाइम क्या होता था, फैकल्टी सिर्फ ये बता देगी, लेकिन अगर जो एवरेज स्टूडेंट होता है उसको क्या होगा कि हाँ भाई फैकल्टी ने हमें ये बताया कि हाँ आइसोट्रॉपिक का 2 करना है और ऑर्थोट्रॉपिक का 9 करना है, तो डायरेक्टली जाके कर दिया और खुश कि भाई हाँ ये तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन जो थोड़ा लेवल के होते हैं ना, जिनको क्यूरियोसिटी होती है जानने की, वो क्या करेंगे, भाई इसका मतलब क्या है कि भाई हाँ if independent constant is just 2 for isotropic and 9 for ऑर्थोट्रॉपिक,
देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दैट व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑन व्हाट विल बी द इफेक्ट, राइट? तो जी सर। वो फैकल्टी नहीं बताती थी कुछ भी। तो इसीलिए एक्चुअली यहाँ पर स्टूडेंट के साथ कुछ ऐसा ना हो, इसलिए पूरा एफर्ट डालते हैं। इवन जैसे सपोज करो वेलोसिटी ट्रायंगल की बात करें प्रोपल्शन में, तो हमारे हाँ टाइम पे क्या है कि सीधा वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ किया और उसमें लिख दिया दिस इज अल्फा वन, दिस इज बीटा वन, और रट लिया भाई वेलोसिटी ट्रायंगल। और खुश भी है सभी कि हाँ फैकल्टी ने हमें अच्छा बता दिया भाई, ये अल्फा वन होता है, ये बीटा वन होता है। और ये बताया ही नहीं कि वेलोसिटी ट्रायंगल एक्चुअली में फॉर्म करते कैसे हैं, और अगर चेंजेस आ गए तो वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या चेंजेस आएंगे, राइट? तो जी सर। वो चीज़ें होती थी, तो ताकि वो चीज़ स्टूडेंट के साथ ना हो, कोई क्लास में कोई ऐसा जैसे फ़ी पे करके ऐसे बैठा है, और उस टाइम पे ऐसे काफ़ी चीज़ें होती थी कि अभी थोड़ा उनको सैड फील होता है कि भाई फ़ी भी पे की और फैकल्टी का स्टैंडर्ड वो नहीं है। क्योंकि टीचिंग सिर्फ रैंक लाने के लिए सिर्फ स्टूडेंट का स्टैंडर्ड ही नहीं, इवन जो पढ़ा रहा है, जो टीचर है, उसके पास भी पोटेंशियल होना चाहिए वैसा, जी सर। राइट? ठीक है, तो अभी लास्ट में जब एक महीना बच गया, जैसे जनवरी की बात करें, तो मतलब तुमने रिवीजन के लिए मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर रिवीजन? सर रिवीजन का मेरा तो ये था कि 4 दिन में लगभग मेरा पूरा कोर्स हो जाना चाहिए रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन बहुत बढ़ चुका था उस टाइम तक, क्योंकि पूरे सिलेबस हो चुका था सब कुछ। ओके। तो मेरा यही था कि 4 दिन में पूरा एक तरीके से पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके लिए मैं 3 घंटे एक दिन के लिए देता था सिर्फ रिवीजन के लिए ही। और रिवीजन भी मेरा इस तरीके से रखता था कि दिन के शुरुआत के 2 घंटे सिर्फ मैं रिवीजन को देता था, और लास्ट का 1 घंटा मैं रिवीजन को देता था। लास्ट में मैं इसको रखता था जो मैं शुरुआत से रिवीजन कर रहा हूँ। जैसे कई सब्जेक्ट हमारे मार्च में खत्म हो जाते हैं, तो उनका हम इतनी बार रिवीजन कर चुके होते हैं कि अगर अपन रात को करें, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल आवर होता है रात के, क्योंकि फिर लास्ट आवर होता है, तो अपन माइंड में भी चलता है कि जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी कर जाए। तो इस तरीके से मैं इसको डिजाइन करता था रिवीजन के लिए। और कई सारे डाउट्स जो मैंने पहले से ही, यानी जो मेरे दिसंबर तक जो मेरे डाउट आ रखे थे, तो मैंने उनकी एक फोल्डर बना रखा था, तो मैं उनको हर रोज निकालता था, यानी जितने मेरे से हो जाते थे। तो इस तरीके से, और जो कोचिंग गेट की जो टेस्ट सीरीज है, जो उनमें मेरे को डाउट्स आते थे, तो उनको भी मैं इस टाइम निकाला करता था। और आपने जो कई सारी बुक रेफर की थी, तो उनको रीड करने के लिए लास्ट टाइम पे, तो उनमें से उनको रीड किया करता था। जैसे कुछ क्वेश्चन उनसे निकले भी थे, एक वो स्प्रिंग वाला। ओके, या हाँ वो स्प्रिंग वाला, हाँ स्प्रिंग वाला निकल गया था सर उसमें। हाँ। मगर उसके मतलब वो ये कैलकुलेशन मिस्टेक का हो गया, वरना तो एक्चुअली दैट क्वेश्चन वाज द रैंक डिसाइडर, वो इस हाँ टाइप का क्वेश्चन था। जी सर। हाँ, तो जब मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हाँ भाई विक्रांत, सॉरी अमित तो कर देगा ये। लेकिन बाद में देखा कि कैलकुलेशन तो जी बहुत सर, वो fail हुआ। L/2 लिया था, बस L ले लिया। हाँ बस वो लेंथ का था, हाँ सही कह रहे हो। तो ऐसे काफी क्वेश्चन थे, इवन ट्रस्ट का भी ऐसे ही था, सिंपल एक लाइन का ही, राइट? जो लेक्चर में पढ़ा है उसमें अगर पता है तो उसी से था। पेन भी उठाने की जरूरत नहीं। 95% कोर्स 98 पूरा लेक्चर में था या फिर नोट्स में ही था वो। And even while checking your response sheet also, like I got the point that you will be under 10, your rank will be under 10, but still I was heartbroken because of those silly mistake, right? क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं कि हाँ भाई आप कर रहे हो, मुझे पता है कि ये बंदा मतलब डिजर्व करता है बहुत अच्छी रैंक, राइट? टॉप 10 मुझे चेक करते ही पता चल गया कि हाँ अमित विल बी इन टॉप 10, बट बिकॉज ऑफ दिस सिली मिस्टेक मे बी लाइक तुम चांस लूज कर दो टॉप 3 में आने का, हाँ राइट? जी। तो उस वो मुझे बहुत मतलब बहुत फील हुआ, मैं क्या बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, इतना फील हुआ मुझे, क्योंकि तुम डिजर्व कर देते यार। हाँ, वो कई सारे सिली मिस्टेक हो चुकी थी उस पेपर में। हाँ। यानी मैं भी उस टाइम जब पेपर दे रहा था, जब मैं लास्ट के 3 आवर्स, तो मेरे को ये था कि 90 प्लस तो मेरा आ जाएंगे। हाँ। लेकिन जब मैंने पेपर चेक किया कि कितनी सारी सिली मिस्टेक करके आ चुका हूँ, जैसे L/2 नहीं लिया, एक में प्लस करना था माइनस कर दिया, हाँ। जैसे कई सारे, एक वो वाले नाका एयरफॉइल का मैं उसको गलत कराया। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए थे, जो आई थिंक वो प्रेशर की वजह से ही हुए थे, जो प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है इस वजह से। लेकिन फिर भी मतलब टेक्निकली मतलब इतना स्ट्रांग थे तुम कि इतनी सारे मिस्टेक होने के बाद भी ऑल इंडिया 6 रैंक है, और अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो जवाब ही नहीं था, फिर तो हो सकता है रैंक 1 भी होते, राइट? तो वो चांस जो लूज हुआ तो मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि मैं पूरे मतलब एनर्जी के साथ पूरा मतलब टीचिंग करता हूँ, पूरी एनर्जी पूरा एफर्ट डाला, तो एक हार्ट मतलब कनेक्ट हो जाता है स्टूडेंट के साथ, राइट? तो इसलिए थोड़ा दुख होता था, लेकिन फिर भी ठीक है भाई, 6 रैंक भी कम नहीं है, 70 प्लस मार्क्स ठीक है, करेक्ट? इतना भी मतलब 10 मार्क्स से 70 प्लस मार्क्स लाना बहुत जी, मतलब हाँ। वो बहुत बड़ा जंप, एक तरह मेरे लिए तो बहुत बड़ा जंप था वो मेरे। हाँ
तो अभी कोई तुम्हारी एडवाइस है जो प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए, क्योंकि स्पेशली इस चीज़ से रिलेटेड दैट सिली मिस्टेक, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कुछ टॉपर्स हैं जो थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इवन 10th रैंक, राइट, उनकी मैंने मतलब रिस्पॉन्स शीट चेक करी है. सो वाइल चेकिंग द रिस्पॉन्स शीट आई केम अक्रॉस सेम थिंग्स लाइक सेम सिली मिस्टेक, राइट. सो तुम्हारी कोई एडवाइस है इससे रिलेटेड कि सिली मिस्टेक कैसे उनकी मतलब हटाई जा सके? अगर ये सिली मिस्टेक हटाई जा सकती है तो मुझे लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब रैंक आ, क्योंकि उन्हें पता है सब कुछ पता है, लेकिन वहाँ प्लस माइनस या कुछ ऐसी मिस्टेक करके आ जाते हैं. जी सर. सर एक तो यानी कि मैंने इन मिस्टेकों से बचने के लिए एक तीन दो स्ट्रेटेजी बनाई थी. ओके. कि पहले तो गेट के जो 3 आवर होते हैं उनमें 2 आवर बहुत क्रिटिकल होते हैं, एक तो फर्स्ट आवर और लास्ट आवर. ओके. तो मैंने तो एक तो ये रखा था कि फर्स्ट आवर में अराउंड 20 अगर 25% भी हो जाते हैं मेरे से, तो यानी कि मेरा आधा प्रेशर वहां से निकल जाएगा. क्योंकि उस टाइम प्रेशर इतना होता है कि आप 25 से ज्यादा की सोच भी नहीं सकते. हाँ नहीं, उसी चीज़ से रिलेटेड मतलब अब तो तुम गेट दे चुके, राइट, अब तो तुम हाँ. टॉपर बन चुके, राइट. तो अभी किसी और स्टूडेंट को तुम्हें एडवाइस देनी है कि जो तुम्हारी सिली मिस्टेक हुई वो उससे ना हो. तो जी. अगर वो 6 रैंक ला रहा है तो वो 1 रैंक ले आए, वो मिस्टेक ना करे. तो वो उससे रिलेटेड कुछ तुम एडवाइस देना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट को, मतलब कुछ जो तुमने अपनी मिस्टेक से सीखी हो? सर, इनमें तो यानी कि मैं ये किया करता था कि ज्यादातर जो हार्ड न्यूमेरिकल होते थे मैं उन पर ज्यादा फोकस करता था. ओके. और जो छोटे वाले न्यूमेरिकल थे तो मैंने उनको एक बार बस देख के और करके छोड़ दिया था. ओके. तो इसलिए जो मेरे यानी कि न्यूमेरिकल यानी सिंपल क्वेश्चन थे उनमें ज्यादा मिस्टेक हुई है. हाँ नहीं, वो तो हुई है ना, लेकिन अभी उसको अवॉइड करने का कुछ तो जैसे तुमने पेपर दे दिया, लेकिन अभी तुम्हें पता होगा कि हाँ मैं अगर ये चीज़ करता, या फिर कोई अगर दूसरा स्टूडेंट अगर ये चीज़ करे तो उसको अवॉइड किया जा सके, क्योंकि अगर ये अवॉइड किया जा सके तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी आएगी. तो कुछ ऐसा है जो जो तुम बता पाओ कि हाँ भाई ये करना है, तो उससे थोड़ा अवॉइड मतलब कर सकते हैं उस टाइप की मिस्टेक को. क्योंकि तो ऐसा नहीं था कि तुम्हें आता नहीं था, जब तुम इतने मतलब जो पेपर डिफरेंट लेवल्स में होता है, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, राइट. तो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन यू आर एबल टू सॉल्व वेरी इजीली, बट इन easy question you did silly mistake. So is there anything like anyone can do like even अगर कुछ कर सकें इस टाइप का कि हाँ भाई वो सिली मिस्टेक ना हो, प्लस माइनस की जो सिंपल क्वेश्चन में हो रही है वो सब ना हो? ये तो प्रेशर जो हैंडल कर लेता है वहां पे उसी के लिए ये ओके. वो प्रेशर हैंडल करना उस 3 आवर्स में बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि वो आपको पता है कि आपकी टॉप 10 के अंदर आ सकती है. तो वैसा इतना बन जाता है कि हर एक क्वेश्चन पे अगर आप यानी देखते हो फिर वो टाइम निकलता रहता है. तो फिर वो उस टाइम आप पढ़ने में गलती हो जाती है या फिर जल्दबाजी में हाथ इधर उधर हो जाते हैं प्लस माइनस पे. तो इसलिए इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता. ये तो एक तरीके से हर किसी के साथ ही चलता आ रहा है पिछले से भी नहीं, अभी हाँ भी. एक्चुअली जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं पहले ही बोला ना तुम्हें कि मैंने मतलब इवन एवरेज पर्सन का तो देखा ही है रिस्पॉन्स रेट. इवन आई चेक द रिस्पॉन्स रेट ऑफ टॉप रैंकर से थर्ड रैंकर, फोर्थ रैंकर, 10th, राइट, 13th, दिस टाइप ऑफ पीपल आई लाइक रिस्पॉन्स रेट आई हैव चेक. सो सब में इसीलिए मिस्टेक कुछ ऐसा था. तो मतलब ऐसा लगता है कि इसको अवॉइड किया जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी हम कुछ और इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, राइट. तो अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आए उनके लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए इस चीज़ को लेके. लेकिन फिर भी अगर कुछ हो तो ऐसा तुम्हें लगे कुछ ऐसा तो ज़रूर बताना, ठीक है ना? जी सर, वो मेरे को पता लगा तो बताऊंगा. नहीं लेकिन फिर भी देखो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, 6 रैंक कम नहीं होता, राइट. इतना बड़ा जंप, करेक्ट. इवन यू डिड इवन बेटर देन विक्रांत ऑल्सो, राइट. विक्रांत का लास्ट ईयर 10th रैंक है, तुम्हारा 6 रैंक है, तो उससे भी बेटर किया. फिर भी मतलब मेरी तो आदत ही ऐसी है एक्चुअली, क्योंकि मैं सेटिस्फाई होता ही नहीं हूँ मतलब इन सब चीज़ों में, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ अमित का मतलब टॉप 3 में आना चाहिए था, तो इसीलिए मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इसलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था, राइट. अगर कोई ऐसा बंदा होता कि हाँ वो डिजर्व करता है कि अंडर 20 रैंक और वो 6 रैंक ले आए, तो बहुत मतलब खुशी की बात है, करेक्ट. हाँ. हाँ ठीक है. तो आपके मतलब फ्यूचर्स गोल्स क्या हैं, मतलब आपने क्या डिसाइड कर रखा है कि रैंक के बाद क्या करना है कुछ? सर मेरा अभी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं देख रहा हूँ. ओके. जिससे मैं ड्रोन इंडस्ट्री और इनमें अनमैन एयर व्हीकल और इस टाइप की इंडस्ट्री में मैं जा सकूँ. ओके. इसलिए तो इसके लिए मैं अभी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ इसे आईएससी और इनके इंटरव्यू के लिए. अच्छा. क्योंकि वहाँ पे डेटा साइंस और इसके लिए ब्रांचेज और यानी सभी के लिए ओपन है, तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ इस टाइम में. ओके.
ठीक है, तो अभी कोई एडवाइस देना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग नाउ? सर मेरी तो यही है कि जो गाइड बोले वो करना चाहिए उसको। जैसे आपने मेरे को बोला था कि टाइम टेबल बना के रखना है, तो मैंने पूरे टाइम तक बना के रखा था। हाँ आई थिंक मैं ही था जो पूरे टाइम हाँ तक रहा था। हाँ, एक्चुअली मेरे से ये बात मिस हो गई। मतलब मैं ये बताना चाहता था कि अमित इज द ओनली स्टूडेंट लाइक हु नेवर गिव एनी एक्सक्यूजेस इवन फॉर वन असाइनमेंट और वन टेस्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कभी हमें कुछ काम पड़ गया कि हाँ ये टेस्ट पोस्टपोन करके नेक्स्ट टाइम कर दो, या फिर ये असाइनमेंट अभी नहीं कर सकता। एक भी असाइनमेंट, एक भी टेस्ट ऐसा नहीं है जिसमें अमित ने एक्सक्यूज दे दिया हो। हर एक चीज टाइम पे कर रही है। उसी का रिजल्ट है कि भाई हाँ, कि इतनी मिस्टेक होने के बाद भी टेक्निकली इतना स्ट्रांग थे तुम कि भाई 70+ मिस्टेक के बाद भी आ रहे हैं, और 6 रैंक उसके बाद भी आ रही है। तो फिर वही है कि जो आपको, जैसे आप जो एडवाइस देते हो उनको फॉलो करना चाहिए जितने भी हैं, क्योंकि आप ज्यादा जानते हो इस टाइम पीरियड के बारे में बाकी बच्चों के मुकाबले, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं। आप तो हर रोज देखते हो उनको, ऑब्जर्व करते हो। तो फिर इनसे ये होगी जो आप बोल रहे हो उनको एक मानना चाहिए लगभग। हाँ ठीक है अमित, हाँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर योर सक्सेस। Thank राइट, you, ऑल sir. द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। जय हिंद सर।